भारत के अनुसंधान केंद्र। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश 1999। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान टोंक राजस्थान 1962। केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम केरला 1963। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड केरल 1986। ICSR केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र 1976। राष्ट्रीय कृषि आर्थिक नीति अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली 1991। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश 1952। केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान बैरकपुर पश्चिम बंगाल 1947। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश 1983। मूंगफली के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जूनागढ़ गुजरात 1989। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान 1987। भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान जम्मू कश्मीर 1941। टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई 1941। भारतीय विष्णु विज्ञान संस्थान पुणे महाराष्ट्र 1952। सेंट्रल फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोसिस हैदराबाद 1996। ICR केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा 1946। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर 1912। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला 1949। DSA देहरादून उत्तराखंड 1906। एक बार फिर से देखते हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश 1999। केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान टोंक राजस्थान 1962। केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम केरल 1963। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड केरल 1986। ICR केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र 1976। राष्ट्रीय कृषि आर्थिक और नीति अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली 1991। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश 1952। केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान बैरकपुर पश्चिम बंगाल 1947। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश 1983। मूंगफली के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान जूनागढ़ गुजरात 1979। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान 1987 इंदौर मध्य प्रदेश। भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान जम्मू कश्मीर 1941। टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई 1941। भारतीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे महाराष्ट्र 1952। सेंट्रल फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोसिस सेंटर हैदराबाद 1996। ICR केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर 1912। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला 1949। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुरुग्राम हरियाणा 1999। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नई दिल्ली 1909। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक 1950। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान पौधे संस्थान लखनऊ 1959। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ 1953। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान लखनऊ 1991। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ 1965। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इम्यूनोलॉजी नई दिल्ली 1981। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद 1918। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता 1916। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च दुर्गापुर पश्चिम बंगाल 1958। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर केमिकल बायोलॉजी कोलकाता 1935। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर 1958। सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता 1950। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद 1944। टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च पब्लिक डिमांड संस्थान मुंबई 1945। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून 1960। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान 1955 करनाल हरियाणा। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान मोहाली पंजाब 1958। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद 1961। भारत का भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण कोलकाता 1851।
राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान डोनाल्ड पाउला गोवा 1966, राष्ट्रीय एयरस्पेस प्रयोगशाला बेंगलुरु 1959, जूट और संबंध फाइबर के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कोलकाता 1953, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली 1861, केंद्रीय नमक समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। राष्ट्रीय मास्टिक अनुसंधान केंद्र गुरुग्राम हरियाणा 1999, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नई दिल्ली 1909, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर कटक 1950, केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौध संस्थान लखनऊ 1959, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ 1953, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ 1991, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ 1965, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इम्यूनोलॉजी नई दिल्ली 1981, राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद 1918, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता 1916, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च दुर्गापुर पश्चिम बंगाल 1958, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर केमिकल बायोलॉजी कोलकाता 1935, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान नागपुर 1958, सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता 1950, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद 1944, टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च मुंबई 1945, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून 1960, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा 1955, राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान 1958, राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद 1961, भारत भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कोलकाता 1891, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान डोना पाउल गोवा 1966, राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला बेंगलुरु 1959, जूट एवं संबद्ध फाइबर के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कोलकाता 1953, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली 1861, केंद्रीय नमक और समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात 1954, भारत मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई कोलकाता नागपुर पुणे 1875, केंद्रीय खनन ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद झारखंड 2007, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई तमिलनाडु 1948, कपड़ा औद्योगिक अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद 1947, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली 1956, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रीजनल एंड गम्स रांची झारखंड 1924, राष्ट्रीय सार्क संस्थान कानपुर 1936, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली 1952, सड़क यातायात शिक्षा संस्थान फरीदाबाद 1991, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश 1947, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश 1947, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बंगलौर कर्नाटक 1983, विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक 1909, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान पिलानी राजस्थान 1953, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान राजस्थान 1953, उन्नत कंप्यूटिंग के विकास के लिए केंद्र पुणे महाराष्ट्र 1988, उन्नत कंप्यूटिंग के विकास के लिए केंद्र पुणे महाराष्ट्र 1988, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की उत्तराखंड 1947, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की 1978, इंडियन नेशनल रोटर फॉर एसोसिएशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद 1999, ऊर्जा और संसाधन संस्थान नई दिल्ली 1974, केंद्रीय भाषा संस्थान 1969, मैसूर कर्नाटक, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च 1998, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र टॉम्बे मुंबई 1954, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु 1971, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली 1987, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर कोलकाता 1977, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधी नगर गुजरात 1986, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली 1942, भारतीय परिषद कृषि अनुसंधान संस्थान UBZFY 1929, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु 1967, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन हैदराबाद 1999, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स नई दिल्ली 1976, इंस्टीट्यूट ऑफ
फार्मासिस्ट जेनेटिक एंट्री ब्रीडिंग कोयम्बटूर तमिलनाडु 1988। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश 1988। केंद्रीय मृदा लवण अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा 1969। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली उत्तर प्रदेश 1989। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कोची केरल 1947। केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान कोची केरल 1957। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर उड़ीसा 1987। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बरेली उत्तर प्रदेश 1979। सालिम अली पक्षी विज्ञान और प्रकृति विज्ञान केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु 1990। सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्रकृति विज्ञान केंद्र कोयम्बटूर 1990। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान 1959। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड़ा केरल 1916। भारतीय सुरक्षा प्रेस नासिक 1925। केंद्रीय जल विज्ञान अनुसंधान केंद्र पुणे महाराष्ट्र 1916। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संस्थान चंडीगढ़ 1900। केंद्रीय बागान फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड़ा केरल 1970। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु 1954। राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान कोलकाता 1974। भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान पुणे 1960। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तांत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 1974। साहित्य अकादमी नई दिल्ली 1954। सीमा सड़क संगठन नई दिल्ली 1960। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नई दिल्ली 1976। सेंट्रल एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर 1935। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान मुंबई 1987। पीपल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल इंडिया मुंबई 2000। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट मुंबई दहेज गुजरात 1961। दी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मुंबई। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कोच्चि 1972। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली 1891। भारतीय सुंदर संवेदन संस्थान देहरादून 1966। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल 1988। ISR रेपसीड एंड मास्टर रिसर्च 1953 भरतपुर राजस्थान। ICR केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर राजस्थान 1993। तेल और प्राकृतिक गैस निगम 1955। कला और संस्कृति। नृत्य सामान्य दो प्रकार के होते हैं। शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य वह नृत्य है जिसमें देवी देवताओं धार्मिक शास्त्रों के चरित्र का वर्णन किया जाता है, शास्त्रीय नृत्य कहलाते हैं। वह नृत्य जिसमें देवी देवताओं धार्मिक शास्त्रों के चरित्र का वर्णन किया जाता है, शास्त्रीय नृत्य कहलाते हैं। शास्त्रीय नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख भरत मुनि की प्रसिद्ध कृत नाट्यशास्त्र में मिलता है। शास्त्रीय नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख भरत मुनि के प्रसिद्ध कृत नाट्यशास्त्र में मिलता है। कला और संस्कृति के मंत्रालय के अनुसार भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कला और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जबकि छऊ नृत्य को अर्ध शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है जिसके बारे में माना जाता है कि इसे भगवान ब्रह्मा ने भरत के आग्रह पर इसकी शुरुआत की और यह तमिलनाडु के मंदिरों का सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। यह एक हार्य लायसंगा से विकसित हुआ है। थिलाना भरतनाट्यम में प्रस्तुति के चरणों में से एक है जो आमतौर पर नृत्य कार्यक्रम के अंत में प्रस्तुत किया जाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी तमिलनाडु। पद्म श्री 1968 में, पद्म भूषण 2001 में और पद्म विभूषण 2016 में। यह SSC CGL प्री में पूछा गया 2022 का क्वेश्चन है। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी तमिलनाडु। पद्म श्री 1968, पद्म भूषण 2001 और पद्म विभूषण 2016 में। सोनल मानसिंह महाराष्ट्र। पद्म विभूषण 2023 और पद्म भूषण जो है कि 1992। रुक्मणी देवी
अरुणडेल तमिलनाडु। पद्म भूषण 1956, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1957, कालिदास सम्मान 1984, प्राण मित्र पुरस्कार 1968। लीला सैमन्स तमिलनाडु। पद्मश्री 1990, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1999 से 2000, मृणाल साराभाई गुजरात। पद्मश्री 1965, पद्म भूषण 1992, पद्म सुब्रमण्यम भारतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने वाले श्रेय तमिलनाडु। पद्मश्री 1981, पद्म विभूषण 2003, बिसानो राम गोपाल कर्नाटक। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड 1999, पद्मश्री प्रियदर्शिनी केरल। संताला नाट्य श्री पुरस्कार बैजंती माला तमिलनाडु। टी बालास्वामी सरस्वती तमिलनाडु। पद्म भूषण 1957, पद्म विभूषण 1977, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 1956, मालविका सरुकई तमिलनाडु। संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार पद्म श्री 2003, एम के सरोज तमिलनाडु। पद्म श्री 2011, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1995, सी वी चंद्रशेखरम। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1993, कालिदास सम्मान 2006, पद्म विभूषण 2011, मीनाक्षी श्रीनिवासन तमिलनाडु 2011, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार प्रतिभा प्रहलाद कर्नाटक। यह दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट्स फेस्टिवल की संस्थापक व निदेशक हैं। प्रतिभा प्रहलाद कुचिपुड़ी। यह नृत्य भगवान विष्णु व कृष्ण को समर्पित है। यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। यह एक ऐसा नृत्य है जो भाषण, स्वांग और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। गैर कथात्मक और सार नृत्य का रूप कुचिपुड़ी नृत्य रूप से नृत्य के अर्थ का सबसे अच्छा वर्णन करता है। सिद्धेश्वर योगी 17वीं सदी के एक कलाकार थे जिन्होंने कुचिपुड़ी पर आधारित एक नृत्य नाटिका भामा कलापम की रचना की थी। शास्त्रीय कुचिपुड़ी नृत्य के साथ कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। संबंधित कलाकार यामिनी कृष्ण मूर्ति भारतनाट्यम व कुचिपुड़ी दोनों नृत्य से संबंधित है। इनको इस योगदान की वजह से तिरुमाला तिरुपति देवस्थान की अस्थाना नर्तकी निवासी नर्तकी की उपाधि दी गई। अर्पणा सतीशन ये केरल से संबंधित है। इनको राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। राधा रेड्डी आंध्र प्रदेश। राजा रेड्डी स्वप्न सुंदरी तमिलनाडु। सिद्धे योगिनी कुचिपुड़ी नृत्य शैली के अगुआ हैं जिन्होंने आदि गुरु के रूप में सराहा जाता है। शोभा नायडू तमिलनाडु। पद्मजा रेड्डी तेलंगाना के पहले संगीत अकादमी पुरस्कार से विजेता। बेम्पति चिन्ना सत्यम पद्म विभूषण। दीपिका रेड्डी कुचिपुड़ी नृत्य के लिए 2017 में संगीत नाट्य अकादमी व पुरस्कार प्राप्त किया। दीपिका रेड्डी हैदराबाद तेलंगाना की रहने वाली हैं। ओडिशा यह ओडिशा के कोणार्क मंदिर में प्रदर्शित किया जाता है और यह माइकल जैक्सन के 1991 के हिट सिंग ब्लैक या वाइट के संगीत वीडियो में मौजूद एकमात्र भारतीय नृत्य भी है। ओडिसी। संबंधित कलाकार गुरु केलुचरण महापात्रा पद्म विभूषण पुरस्कार 2000, माधवी मुदगल, संयुक्ता पाणिग्राही, कुमकुम मोहंती पद्मश्री पुरस्कार 2005, लक्ष्मी प्रिया मोहन पात्रा, सुजाता मोहन पात्रा, शर्मिला विश्वास। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय 1998 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए उदय शंकर पुरस्कार जीता। इलियास सिटारिस्ट पहली विदेशी मूल की शास्त्रीय नृत्यांगना है। ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इलियासा सिटारिस्ट कथकली यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें रामायण महाभारत के कथा प्रसंग का वर्णन किया जाता है। इस नृत्य में 24 हस्त मुद्राएं प्रयोग में ली जाती हैं। इसमें विभिन्न पात्रों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है।
यह ललित कला के 5 रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण संयोजन है जो इस प्रकार है: साहित्यम साहित्यम, संगीत संगीतम, चित्रकारी चरित्रम, अभिनय नाट्यम, नृत्य नित्यम। संबंधित कलाकार: बथोल नारायण मेनन, कृष्णन कुट्टी, उदय शंकर, नेमचेरी हरिहरम नायर। यह कथकली से जुड़े हुए और उन्होंने 2017 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मृणालिनी साराभाई, आनंद शिवरामन कोट्टकल, शिवरामन गोपीनाथ, लुइस लाइटफुट को कथकली के ऑस्ट्रेलियाई मां के रूप में जाना जाता है। अस्ताद देबू, वह एक भारतीय समकालीन नर्तक और कोरियोग्राफर थे जिन्होंने कथक और कथकली नृत्यों का विलय किया। उन्होंने 1996 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, 2007 से पद्म श्री जीता। कलामंडलम रामन कुट्टी नायर को 2004 में संगीत नाट्य अकादमी फेलोशिप मिली। कथक उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य के माध्यम से भगवान कृष्ण की कहानियों को बताया जाता है। इसका वर्तमान स्वरूप मुगल परंपरा से प्रभावित है। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में 19वीं सदी में कथक नृत्य का उत्थान हुआ, जिस वजह से इस काल को इस नृत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। संबंधित कलाकार: बिरजू महाराज, पद्म विभूषण लच्छू महाराज। तो जिस भी कलाकार के लास्ट में महाराज आएगा वो किससे संबंधित होंगे? कथक से। लच्छू महाराज: सीतारा देवी, पद्म श्री 1973। सोवना नारायण, गुरुदेवा प्रसाद पुरस्कार 2013। सुखदेव महाराज। आदित्य मंगल दास, नंदिनी सिंह, सरस्वती सेन, प्रेरणा श्रीमाली, कुमुदिनी लखिया। कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिकल के संस्थापक रोशन कुमारी। राजश्री सिर के संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 2013। रानी कर्ण नायक, पद्म श्री 2014। कमलिनी आस्थाना, पद्म श्री 2022। नलिनी आस्थाना, पद्म श्री 2022। मणिपुरी: यह मणिपुरी का शास्त्रीय नृत्य है जिसमें जागोई और चोलम नृत्य भी कहा जाता है। यह अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है। इसमें कलाकार कभी भी दर्शकों से आंखें नहीं मिलाते। संबंधित कलाकार: गुरु नीलेश्वर मुखर्जी, गुरु राजकुमार सिंह, अजीत सिंह, पद्म श्री 1983। गुरु अमली सिंह, अक्खम लक्ष्मी देवी, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 2018। नयना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी, सोनारी सिंह, विवंती देवी। मोहिनी अट्टम: यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। व्यवहारमाला प्राचीन ग्रंथ में इस नृत्य का उल्लेख मिलता है। मोहिनी अट्टम: यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। व्यवहारमाला प्राचीन ग्रंथ में इस नृत्य का उल्लेख मिलता है। अड़क्का मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में इस्तेमाल किया जाने वाला मुख्य वाद्य यंत्र है। संबंधित कलाकार: सुनंदा नायर, कला मंडलम, क्षेम व्यथम, मधुरी अम्मा, जयाप्रभा मेनन, गोपिका वर्मा, डॉक्टर कनक रैले, राधा दत्ता, स्मित राजन। शास्त्रीय: इस नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में महापुरुष शंकरदेव ने की थी, जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुई है। यह बिहू लोक नृत्य से प्रभावित है। शास्त्रीय नृत्य को बोरगीत संगीत रचना का प्रयोग किया जाता है। संबंधित कलाकार: सीमंत शंकरदेव, शारदी शौकिया, प्रभात शर्मा, सारोंगी शौकिया। लोक नृत्य: यह लोक के एक विशेष समूह या स्थान पारंपरिक नृत्य जिसे लोक नृत्य कहा जाता है। विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य निम्न प्रकार हैं। असम बागुरुम्बा: यह बोडो समुदाय का लोक नृत्य है। बिहू, बिछुआ, नट पूजा, ओजापाली और काठी, चोंगली, झूमर कुलिया द्वारा किया जाता है।
अरुणाचल प्रदेश। मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य, रिखम पाड़ा नृत्य, पोपीर आदि जनजातियों का स्वदेशी नृत्य है। पोनुंग डांस, पासी कोकी डांस, बोडोजाम और भुइयाँ। आंध्र प्रदेश का घंटमर्दल, कुम्मी और चिम्सा आधिकारिक लोक नृत्य हैं। झारखंड का छऊ, कर्मा नृत्य और बिरोहरे। छऊ यह मार्शल आर्ट का एक नृत्य रूप है। सरहुल, विदेशिया, पाइका, भंजा और फगुआ। कर्मा नृत्य यह झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और अन्य राज्यों की जनजातियों द्वारा किए जाने वाला जनजातीय नृत्य है जो कर्मा पूजा के शरद ऋतु के त्योहार के दौरान किया जाता है, जिसे कर्मा नाच के नाम से जाना जाता है। विरोहर यह आदिवासी समुदाय का लोक नृत्य है। कड़सा यह एक नृत्य शैली है जिसके कलश लेकर नृत्य किया जाता है। झूमर। राजस्थान। घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य भील जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए किया जाता है। भवई यह राजस्थान, गुजरात से प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह एक ऐसी शैली है जो हिंदू देवी देवता अम्बा से जुड़ी हुई है। कालबेलिया यह एक लोकगीत है जो नृत्य के रूप में कालबेलिया समुदाय के जीवन के पारंपरिक तरीके को अभिव्यक्त करता है। गणगौर, झूलन और ख्याल नृत्य। तेरह ताली, कठपुतली, कच्छी, घोड़ी, बर्री या बर्तन, चकवरी, गैर भील जाति या गौरी भील जाति द्वारा। मध्य प्रदेश। ज्वार यह धन का जश्न मनाने के लिए नृत्य शैली है। भटकी इस नृत्य में महिला अपने सिर पर एक मिट्टी के बर्तन का मटकी की संतुलित करते हुए नृत्य करती है। नौराता, मांचा, ग्रीडा नृत्य। फूलपत्ती यह नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश। चरकुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, काजरी लोक नृत्य मानसून से संबंधित और दादरा ख्याल। छत्तीसगढ़ी। गौर मारिया सैला नृत्य यह नृत्य हिंदू महीने अगहन, नवंबर, दिसंबर में फसल के मौसम के बाद लड़कों द्वारा किया जाता है। राउत नाच यह प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है। पंथी नृत्य यह नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय द्वारा प्रमुख अनुष्ठान है। सुआ नृत्य यह आदिवासी नृत्य है। इसमें महिला तोते की तरह नृत्य करती हैं। पडवनी, झिरलीलिट, दीवार, मृडारी, पाली और दगला। उत्तराखंड। गढ़वाली, कुमायूनी, छोलिया यह मार्शल आर्ट का एक नृत्य रूप है। छोरा, कजरिया, भोटिया और हुरकिया भाउल। हिमाचल प्रदेश। नाटी यह नृत्य हिमाचल प्रदेश का उत्तराखंड में किया जाता है। यह 2015 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रमाणित है। झोरा, झाली और धमान, छपेली, रास नृत्य, सांडा और सांबू, डांगी, कयाद, मेला। छम बौद्ध द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। थोड़ा खेल मार्शल आर्ट का एक रूप है। धमन। गुजरात। डोंडिया रास यह नवरात्रि में प्रदर्शित किया जाता है। यह देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच नकली लड़ाई का प्रतिनिधित्व करता है। हली साका यह गुजरात का मूल समूह नृत्य है। धोरिया नृत्य। गरबा। पधरा, हुंडो, तिलतनी। भवई यह पश्चिम भारतीय राज्य में लोकप्रिय लोक नृत्य है जो गुजरात का लोक नाट्य रूप है। राठवा नीघेर यह गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। बिछुड़ों और उड़ीसा। गोटीपुआ पारंपरिक लोक नृत्य है। छऊ यह नृत्य उड़ीसा के जंगल में एक आदिवासी नृत्य के रूप में उत्पन्न हुआ। 19वीं शताब्दी में मार्शल आर्ट आधारित नृत्य का दर्जा प्राप्त है। मयूरभंज। छऊ। घुमार नृत्य। कलाहांडी जिला। चैती घोड़ा नृत्य। मेघा नाच। रड़प्पा इसमें भगवान कृष्ण के बचपन के समय का वर्णन है। तलखाई नृत्य।
टाइगर डांस या बाघ नाच, कंघेई और पाइका और रंगबाती। गोवा, मंडी, झांगोर, खोल, रणमाले, पुंगड़ी नृत्य, धनगर नृत्य और ढालो नृत्य, तरंगमोल और देखई। कुणबी नृत्य, केरल, ओटम, मथुरलाल, कोलकली, टपकिली, कलियट्टम, तुलुल, कुटियट्टम, कलारी पट्टू, पड़ायनी और मार्गो नकली कृष्णाट्टम। पश्चिमी बंगाल, काठी, गंभीर, ढाली, जात्रा, भाउल, मरिसिया, कीर्तन, अलकप्पम प्रसिद्ध नृत्य, गायन और नाटक कार्यक्रम है। मेघालय, लाहो नृत्य और बंगाला नृत्य। मणिपुरी, रखाल, नटरस, महारस, रौखत, पुंग चौलम। यह संस्कृत संगीत शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य की आत्मा है। नूपा, महाराष्ट्र, लावड़ी, यह महाराष्ट्र की महिला द्वारा प्रचलित पारंपरिक गीत नृत्य है। लोंजिम, यह गणेश उत्सव के दौरान किया जाता है। पोवाड़ा नृत्य, यह छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर घटना पर आधारित है। धनगरी गज, यह एक पारंपरिक लोक नृत्य है। नकटा, कोली, गाफा, लीम, तहिला, मोनी। तमाशा, महाराष्ट्र का पारंपरिक लोक रंगमंच है। तमाशा बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कर्नाटक, यक्षगान, डोलू कुनीथा, भूतकोला, बेलकलाट, उटारी, सुग्गी, करागा, विरगेश और कामलसाले नृत्य। पंजाब में भांगड़ा, दिया हुल्ला और गिद्धा। हरियाणा में झूमर, फाग नृत्य, डेफ, धमाल, स्वांग। मिजोरम में खानतम, पाखुलपिला, चेरवा, खुल्लम और जगातलम। जम्मू कश्मीर में रऊफ। धूमल, जम्मू कश्मीर का वाटल जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। हाफिजा, भाड़ पथेर, हिकात, मंडजास और झकरी। तमिलनाडु में कुमी, कोल्टम, कवाड़ी। बिहारी में जाट जातनी, पंवरिया, सम, चकवा, कारिक, झूमर, झिझिया, विदेशिया। लक्षद्वीप में कोकली और लावा परी चकली। नागालैंड में चांग लोक नृत्य, मोदरसा नृत्य, लेसांतलू नृत्य और अलुयाट्टम। लद्दाख में लाजा, कोसम, सोडोन नृत्य, याक नृत्य और स्पाओ नृत्य। पुडुचेरी में गरांडी। सिक्किम में चुफा, लिम्बू, शुंभा और कामवेद नृत्य। तेलंगाना में माधुरी नृत्य। त्रिपुरा में हंजोरी लोक नृत्य। में माता, यह लोक नृत्य यह कोलई समुदाय द्वारा लोकप्रिय नृत्य है। कुछ अन्य बिंदु। धोलू बोमलट्टा आंध्र प्रदेश का एक छाया कठपुतली थिएटर है। मणिपुर, शास्त्रीय नृत्य के अवसर पर भगवान कृष्ण के जीवन को दृश्यों को दर्शाया जाता है। मणिपुरी में बजीरो नृत्य पाकिस्तान के पश्तून जनजाति द्वारा किया जाता है। कंदम नृत्य, यह श्रीलंका का लोक नृत्य है। टप्पा, यह पंजाब के लोक गीतों से उत्पन्न हुआ अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाता है। मृच्छकटिकम, द लिटिल क्ले कार्ट, एक सामाजिक नाटक है जिसमें गंभीर वास्तविकता का स्पर्श, जिसे शूद्रक ने लिखा है। मृच्छकटिका। रतवई, यह भारत की मेवाती जनजाति से जुड़ी एक नृत्य शैली है। उदय शंकर, भारतीय शास्त्रीय लोक और जनजाति नर्तक जिन्होंने नृत्य की पूज्यन शैली को रचनात्मक नृत्य बनाने के लिए जाना जाता है, वह भारत में आधुनिक नृत्य के अग्रणी थे। उन्होंने पद्म विभूषण पुरस्कार 1971 प्राप्त हुआ था। माथावी मंजा जोगनी को ग्रामीण कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य का लोकप्रिय बनाने के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। पद्मश्री कालबेलिया नृत्यांगना
गुलाबो सपेरा को पद्मश्री 2016 से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध कालिया नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को पद्मश्री 2016 से सम्मानित किया गया। भारतीय शास्त्रीय भाषा। भारत में यह शास्त्रीय भाषाएं हैं जो इस प्रकार हैं: तमिल संस्कृत 2004 और 2005, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013, उड़िया 2014। यूनेस्को से प्रतिनिधित्व सूची में सूचीबद्ध भारतीय अमूर्त संस्कृति के तत्व। मानवता की अपूर्व सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधित्व सूची में भारत के 14 अमूर्त संस्कृत विरासत तत्वों को सम्मिलित किया गया है, जो इस प्रकार हैं: वैदिक मंत्रोच्चारण 2008, रामलीला उत्तर प्रदेश 2008, कुटियाट्टम केरल संस्कृत नाटक 2008, रामन धार्मिक महोत्सव और अनुष्ठान रंगमंच 2009, मुद्रियूम केरल अनुष्ठान रंगमंच नृत्य 2010, कलाई वैली राजस्थान लोकगीत नृत्य 2010, छऊ नृत्य 2010, व बौद्ध जप 2012, संकीर्तन नृत्य मणिपुरी 2013, जटिया गुरु बर्तन बनाने का पारंपरिक पीतल का तांबा 2014, योग 2016, नवरोज 2016, कुंभा मेला 2017, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल 2021। भारतीय संगीत के दोनों प्रकारों का उद्भव भारत के नाट्यशास्त्र को हुआ। इस का यह विभाजन 14वीं शताब्दी में किया गया। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत उत्तर भारतीय संगीत है। इसे सुधार स्वर सप्तक स्केल में अपनाया गया था। इसे ऑक्टेव ऑफ नेचर नोट्स के रूप में भी जाना जाता है। इसे प्राचीन काल में गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। हिंदुस्तानी संगीत में प्रमुख वाद्य यंत्र तबला, सारंगी, सितार, संतूरी, बांसुरी और वायलिन हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विधाओं के लिए जाने जाने वाला प्रमुख गायक है श्री हरिप्रसाद कुमार, गोवर्धन गर्धव, गुगुबाई कुर्दिकर। हिंदुस्तानी संगीत घराने एक घराना सामाजिक संगठन की एक प्रणाली है जो संगीतकार नर्तकियों को वंशावली या शिशुता या एक विशेष संगीत शैली के पालन से जोड़ती है। यह गुरु शिष्य परंपरा से एक उदाहरण है, यानी शिष्य इसे एक विशेष गुरु के अधीन सीखते हैं और अपने संगीत ज्ञान का शैली को प्रसारित करते हैं। आगरा हाजी सुजान खान, रंगीला आगरा फैजान खान, किराना घराना अब्दुल करीम खान और अब्दुल वालिद खान, पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, ग्वालियर नृत्य घराना नाथन खान, जयपुर घराना उस्ताद अलादिया खान, किशोर अमनोकर गायक, रायगढ़ घराना महाराज चक्रधर सिंह, दिल्ली घराना श्रीधर खान डांडी, पटियाला घराना मियाँ कल्लू, पंजाब घराना अल्लाह रखा, मेवाती घराना पंडित जसराज, सेनिया घराना विलास खान और नौबल खान हरिप्रसाद चौरसिया, सोनिया घराना रामपुर रास उस्ताद अली खान। हिंदुस्तान संगीत गायन की 10 मुख्य शैलियाँ इस प्रकार हैं: ध्रुपद और धामर। होरी, ख्याल, टप्पा, चतुरंगा, राग सागर, तराना, सरंगम और ठुमरी। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत दक्षिण भारत संगीत शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना रूप है। कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत राज्यों का तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में विकसित हुआ। यह राज्य अपनी द्रविड़ संस्कृति की सशक्त प्रस्तुति के लिए जाना जाता है। कर्नाटक संगीत तत्कालीन विविधता के साथ पूरी तरह से मधुर है। पुरंदरदास को आज के कर्नाटक संगीत की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है। कर्नाटक संगीत के रूप गीतम, यह राग के एक आसान और मधुर प्रवाह के साथ सबसे सरल प्रकार का रचना है। सुलादी एक ताल मालिका है जिसके अलग अलग ताल हैं। स्वर जाति, इसमें 3 खंड होते हैं जिन्हें पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम कहा जाता है। जड़तेश्वरम, यह लाभपद्य, उत्कृष्ट और जाति पैटर्न का उपयोग के लिए विख्यात है। वर्णम, यह एकमात्र ऐसा रूप है जिसका हिंदुस्तानी संगीत में समकक्ष नहीं है। इस रूप को वर्णन कहा जाता है क्योंकि प्राचीन संगीत में वर्णन
वर्ण कहे जाने वाले कई स्वर समूह पैटर्न इसकी बनावट में आपस में जुड़े हुए हैं। कीर्तनम यह साहित्य की भक्ति सामग्री या भक्ति भाव के लिए मूल्यवान है। कीर्ति यह कीर्तनम से विकसित हुई है। यह एक अत्यधिक विकसित संगीत रूप है। पल्लवी यह रचनात्मक संगीत की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। यह आशु रचना व्यवस्था की अनुमति देता है। कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत के बीच अंतर। कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत में उत्पन्न हुआ व उत्तर भारत में उत्पन्न हुआ। सबसे पुराना और पारंपरिक संगीत 13वीं सदी के दौरान अस्तित्व में आया। प्रभाव अधिकतर स्वदेशी प्रभाव, फारसी, अफगान, अरब। उपशैली केवल एक निर्धारित उपशैली, कई घरानों का नेतृत्व। साधना उपयोग मृदंग, मैंडोली, घट्टम, वायलिन और बांसुरी। साधना उपयोग वीणा, तबला, सारंगी, सितार, संतूर, वायलिन और बांसुरी। कुछ प्रमुख बिंदु। देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा की रचना आलमा मोहम्मद इकबाल ने किया था। 1990 के दशक के एक लोकप्रिय भारतीय बैंड सिल्क रूट में मोहित चौहान के साथ मुख्य गायक के रूप में अपना पहला एल्बम कूदे जारी किया था। कोरसन गायन शब्द गुरु पर्व से जुड़ा हुआ है। वाराणसी शहर को 2015 में यूनेस्को द्वारा संगीत का शहर घोषित किया गया। नुसरत फतेह अली खां पाकिस्तान के एक ऐसे प्रसिद्ध कव्वाली गायक थे। हम जानते हैं कि कव्वाली भारत के फारसियों द्वारा लाई गई थी। साबरी बंधु अजीज वारसी नुसरत फतेह अली खां कव्वाली गायक शैली से जुड़े हुए हैं। अमीर खुसरो को भारत में कव्वाली के पिता के रूप में जाना जाता है। दसकठिया उड़ीसा में प्रचलित गाथा गायन का एक रूप है। सदव राग पैमाने में केवल 6 स्वर हैं। फिल्म निर्माता उत्थान बैराजपुरी को डॉक्यूमेंट्री सॉन्ग ऑफ ए ब्लू हिल नागा जनजाति के लोकगीत के संस्कृत के आधारित है। पांडविनी छत्तीसगढ़ में सबसे प्रसिद्ध लोकगीत है और तीज भाई महाकाव्य महाभारत पर आधारित लोक गायन के पांडवानी शैली से प्रतिपादित है। अभंग भगवान बिठोई की स्तुति में गाया जाने वाला भक्ति काव्य का एक रूप है। गीत एकला चलो रे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। गिरजा देवी बनारस घराने की भारतीय साहित्य गायिका थी जिन्हें ठुमरी की रानी माना जाता है। गिरजा देवी बनारस घराने की भारतीय शास्त्रीय गायिका हैं जिन्हें ठुमरी की रानी माना जाता है। तानसेन ने हिंदुस्तान संगीत के कई रागों या धुनों की रचना की। संगीत शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत, लोक संगीत, पनिहारी, स्त्री संगीत, वानवन जम्मू कश्मीर, मांड राजस्थान, पखीड़ा राजस्थान, महाराष्ट्र, ओवी महाराष्ट्र, भलारी महाराष्ट्र, जिकारी असम, भवैया पश्चिम बंगाल, भटियाला पश्चिम बंगाल, चक्री जम्मू कश्मीर, कजरी उत्तर प्रदेश, बिरहा रसिया उत्तर प्रदेश, मंडो गोवा, भूत गीत केरल। शास्त्रीय और लोक संगीत के अन्य सम्मिश्रण सुगम संगीत, रविन्द्र संगीत यह एक लोकगीत का संग्रह है जो पश्चिम बंगाल के त्योहार व अनुष्ठानों के दौरान गाए जाते हैं। हवेली संगीत और गढ़ संगीत। आधुनिक संगीत, रॉक, जैन, पॉप। माइकल जैक्सन लोकप्रिय रूप से ऑफ पॉप के रूप में जाने जाता है। सबसे ज़्यादा बिकने वाला अमेरिकी गायक, गीतकार और डांसर थे। ब्लूज और ट्रांस। पन्नालाल घोष, बी कुंजरमणि, उस्ताद शफत अहमद खान, रघुनाथ सेठ, राजेंद्र कुलकर्णी, सिक्किल, माला चंद्रशेखर, टी.आर. महालिंगम। ड्रम तबला, उस्ताद शफात अहमद खान, स्वप्न चौधरी, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा खां। 91 ग्रैमी अवार्ड 2009 सुखविंदर सिंह, लतीफ़ अहमद, किशन महाराज। पंडित अनोखेलाल मिश्र सितारा। पंडित रविशंकर 1999 में भारत रत्न से सम्मानित। निखिल बनर्जी, उस्ताद विलायत खां, जैसा विश्वास शंकर मिश्रा, शहीद परवेज, सरोद अजमल अली खां। सरोद सम्राट अहमद अली खां के सम्मान में अमेरिकी राज्य मैनचेस्टर 1984 से 20 अप्रैल
अमजद अली खान दिवस के रूप में घोषित। उन्हें ओस्लो में 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार समारोह से रॉक फॉर पीस का प्रदर्शन किया। उस्ताद अली अकबर खां, हाफिज अली खां, जरीन दारूवाला, वसंत राय, गुरु अली अलाउद्दीन खान। शहनाई के लिए की नली में 7 छेद होते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह का भारत रत्न 2001। दयाशंकर जगन्नाथ हरि सिंह बीड़ा, कल्याण कृष्ण भगवतार, गोविंद स्वामी पिल्लई, TN कृष्णन और S बालचंद्रन। वायलिन L सुब्रमण्यम, संगीता राजन, श्रीमती N राजम, विष्णु गोविंद जोग, T कृष्णम, सूर्यदेव पवार, स्वामी पिल्लई N राजम, लक्ष्मीनारायण सुब्रमण्यम, सत्यदेव पवार, द्वारम वेस्ट स्वामी नायडू, ललिता नंदी। वायलिन संतूर पंडित शिव कुमार शर्मा, पखवाज गोपाल दास, अरुण सावले, उस्ताद रहमान खान, छत्रपति सिंह कुड़ाल पांडली, मृदांगना TK मूर्ति, ठाकुर बिक्रम सिंह, पालघाट रघु के शिवरमन, रुद्रवीणा उस्ताद सदीक अली खां, असद अली खां मोहनी, बहादुद्दीन डागार, सफीनी, जुबीन मेहता, घातम विनायकरम, ग्रैमी अवार्ड 1996, पद्म भूषण 2014। सारंगी एक खड़ी स्थिति में धनुषाकार धनुष के साथ बजाया जाता है। पंडित राम नारायण, उस्ताद पुंडू खान, संतोष मिश्रा, उस्ताद सुल्तान खान मेडोलनी, यू श्रीनिवास, खेरंगन डे, स्वेना हाशीस मजुमदार। पियानो बितापा अर्देसरी बलसारा, हारमोनियम बाजा अप्पा जलगोगर, सुरबहार इमरत खां, अन्नपूर्णा देवी। उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार 1987 से सम्मानित किया गया। कुछ प्रमुख बिंदु। बीड़ा कटहल की लकड़ी के एक टुकड़े से बना होता है। प्राचीन ग्रंथों में बीड़ा का आविष्कार करके का श्रेय नारद को दिया जाता है। चंपा द्रुंग, यह सिक्किम के लिम्बू समुदाय का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। पोनु योक्सी, यह एक तलवार जैसा वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग पुजारी द्वारा किया जाने वाला औपचारिक नृत्यों के दौरान किया जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। एकतारा महाराष्ट्र का एक एकल तार वाला वाद्य यंत्र है। कमाईचा पश्चिम राजस्थान में मंगरिया द्वारा बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है। चिकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक तार वाला वाद्य यंत्र है। पैना मणिपुरी का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। खरताल एक संगीत वाद्य यंत्र है जो राजस्थान के इंडियोफोन की श्रेणी में आता है। ठेगा एक उड़ीसा संगीत वाद्य यंत्र है। महुअरी एक ओडिसी पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। घमोटा गोवा का एक वाद्य यंत्र है। तुरी बंगाल, पावा गुजरात का एक लोक वाद्य यंत्र है। खोग मिजोरम का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। पदावली कीर्तन भगवान विष्णु की स्तुति में पश्चिम बंगाल में मध्यकाल में रचित एक गीत संदर्भित करता है। घना वाद्य संगीत वाद्य यंत्र मनुष्य द्वारा आविष्कृत सबसे ठोस शुरुआती उपकरण है। खोल एवं टोराकोटा दो तरफा ड्रम है जिसका उपयोग उत्तरी पूर्वी भारत के संगत के लिए किया जाता है। चेंडा उत्तर भारत के नागाड़े के समान एक दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र है। पोलोमिंद पुलिकट झील में आयोजित 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव है। श्रीवारी महोत्सव, महोत्सवी शाखा उत्सव, कल्याण उत्सव, येलमगम जत्रा, दुर्गमा उगाती उत्सव चैत्र मास में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश सोलंगी फेस्टिवल, ट्री फेस्टिवल, पोपिन महोत्सव अप्रैल महीने में गोला जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यामुंगो ट्रिबल फेस्टिवल, भूरीवुड योलो फेस्टिवल, पक्के पांगा हार्नबिल फेस्टिवल। असम बिहू 3 प्रकार के होते हैं। माघ बिहू, भोगली बिहू, यह असमिया नव वर्ष के शुरुआत या जिसे जनवरी महीने में मनाया जाता है। रंगोली या भोगवा बिहू, यह असम का प्रमुख त्यौहार है जिसे अप्रैल महीने में मनाया जाता है। कंगाली या कट बिहू, यह त्यौहार अक्टूबर महीने के तुलसी के पेड़ पौधे के
दीपक जलाकर मनाया जाता है। द्विजीव महोत्सव, अम्बुबाची मेला, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी, इसे पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है। बैंको दहिंग पटकई मंजुली महोत्सव नवंबर का महीना में मनाया जाता है। अलीरे एलिंगम कृषि से जुड़ा वसंत उत्सव है। गेदमगेवी हर साल 31 जनवरी को ताई ओम समुदाय से मनाया जाता है। जानबली मेला भारत के एकमात्र ऐसा मेला है जहां अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। बिहार छठ पूजा भगवान सूर्य को उसकी बंधनी ऊर्जा को समर्पित है। पितृ पक्ष मेला बोधगया में बिहुला, सोहराई, सरहुल और राजगीरा। झारखंड सरहुल महोत्सव और आवा मुंडा आदि द्वारा वसंत ऋतु में मनाया जाता है। यह जब साल के पेड़ में नए पत्ते धारण करते हैं। वंदना महोत्सव, कर्मा महोत्सव, जावा महोत्सव। यह त्योहार झारखंड की अवैध बंदिशों क्षमतावती भाग्य पर मान्यता देता है। भगवान परक यह एक आदिवासी त्योहार है जो वसंत और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ बस्तर दशहरा मंडई महोत्सव, यह स्थानीय देवी केसरपालिनी देवी के समर्पित बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है। हरेली महोत्सव छत्तीसगढ़ में छेरा गौरी जूम पूजा, मेघनाथम पर्व गोवा में साओ जौ महोत्सव, सेंट फ्रांसिस जेवियर दावत, अंगूर महोत्सव, सिंह महोत्सव, बोडरम महोत्सव, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। माधवपुर मेला, यह आयोजन भगवान कृष्ण रुक्मिणी के स्मृति में किया जाता है। भवनाथ मेला चौथा मेला पशु व्यापार उत्सव, रण उत्सव, यह सफेद रण के संगीत नृत्य प्रकृति में सुंदरता का त्योहार है। शामली मेला पेरांगोली उत्सव तारने मेला, यह गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में प्रसिद्ध मनाया जाता है। मंचप्रेश्वर जो रेणु मेला कोची मंगली अंतर्राष्ट्रीय शिमला हल्दा महोत्सव, कुल्लू नलबारी पशु कर्नाटक पट्टादकल नृत्य महोत्सव, हम्पी महोत्सव, यह कर्नाटक के सबसे नित्य अद्भुत त्योहार में से एक है। केल पौध महोत्सव, इसे हथियार का एक फसल त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। यह कोंडू कोटवा समुदाय द्वारा मनाया जाता है। कारागा महोत्सव, कावेरी संक्रमण महोत्सव, उद्दागी महोत्सव, रामुंदी महोत्सव। केरल अट्टुकम पोंगल महोत्सव, अर्थुकुलम दावा बेट्टुकुलम त्योहार, ओणम त्योहार। बीसु त्रिशूलपुरम महोत्सव, मकर विलक्कू, सुंदर सुरेशम तेयम महोत्सव, बलकम काली नाव दौड़म मध्य प्रदेश, तानसेन महोत्सव, मांडुक महोत्सव, नाश्ते ओरछा महोत्सव, घड़िया महोत्सव, उज्जैन कुंभ मेला महोत्सव, खजुराहो नृत्य महोत्सव, लोकरंग महोत्सव, धमनी उत्सव मेला, महाराष्ट्र गणेश चतुर्थी, वाणगम महोत्सव, गुड़ी पड़वा, भाऊ बीज, पोला महोत्सव, पलकी महोत्सव, कालिदास महोत्सव, हाथी महोत्सव, काला घोड़ा महोत्सव, नारली महोत्सव, मरावत भड़गिस्या महोत्सव, मणिपुरी सांग महोत्सव, संगाई महोत्सव। चुम्पा महोत्सव, नीलकोई चौकिया, लाई हारोवा महोत्सव, कांगरथ महोत्सव, सेंगल उत्सव, मेघ बेहदी नखलम महोत्सव, भूया महोत्सव, स्ट्रॉबेरी महोत्सव, हैंड्रेड्रम फेस्टिवल, बांग्ला महोत्सव, शारदा झुंग मैनिस, मिजोरम महोत्सव, चापचारकूट महोत्सव मिजोरम में, मीकूट, थल भवांगकूट, जोईकुटु महोत्सव, एथुरुम महोत्सव, नागालैंड, हॉर्नबिल महोत्सव, मत्सु महोत्सव, सेक्रेन बॉय महोत्सव, नागा महोत्सव, हैंग महोत्सव, तोस्कुम समाई, उड़ीसा, धनु यात्रा, रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा। कछुआ महोत्सव, कठुरानी महोत्सव, नवाबकल बेरा महोत्सव, पाली यात्रा महोत्सव, नुआई महोत्सव, राजा पर्व महोत्सव, इको स्ट्रीम फेस्टिवल, बाली तृतीया महोत्सव, कोटिपुआ पारंपरिक नृत्य, पंजाब में बैसाखी, होला मोहल्ला, लोहड़ी, गुरुपरवा, सबद,
शहीद जोर मेला, तियां तोर, पंजाबी तीज हरियाणा, सूरजकुंड पिंजौर, कार्तिक मेला गूंगा राजस्थान में, मरु महोत्सव गणगौर महोत्सव, उत्सव महोत्सव पुष्कर ऊंट मिल। बड़ेश्वर मेला कोलायत उत्सव, जयपुर में होली के दिन वार्षिक रूप से हाथी उत्सव मनाया जाता है। सिक्किम सांगा दावा भूमचू महोत्सव, तुसुंग महोत्सव, लोसार महोत्सव, सांगेवा महोत्सव, द्रुपका तुलसी महोत्सव, इंद्र जात्रा महोत्सव। तमिलनाडु में पुथुंडू महोत्सव, पोंगल महोत्सव, छपरम महोत्सव, जलीकट्टू महोत्सव, थाईपुरम महोत्सव, फ्लोट फेस्टिवल, बलबील ओरछी बिच्छा महोत्सव, महामाहन महोत्सव, कोथरी महोत्सव, सिद्धि महोत्सव, नाट्य जली महोत्सव और मल्लहारपुरम महोत्सव। तेलंगाना में बुतकंबा महोत्सव, बोनालू महोत्सव, नागोवा महोत्सव, बिरला पंडू महोत्सव, मेधारम महोत्सव, अलाई बलाई महोत्सव, दुन्नापोथलुम महोत्सव। त्रिपुरा में खर्ची, केरल गरी संतारा, खुम्पी भोजागिरी। उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी, गंगा महोत्सव, ताज महोत्सव, कुंभ मेला महोत्सव, श्रावण मेला और नौचंदी। उत्तराखंड में फूलदेई महोत्सव, हैरालाल भिंडोली महोत्सव, गंगा दशहरा, हिल यात्रा, घी सांगरी, नंदा देवी मेला। पश्चिम बंगाल में पोइला जमाई, दुर्गा डोल, मकर संक्रांति, पौष और गंगा सागर मेला। तीस्ता नवाना महोत्सव। जम्मू कश्मीर में टिप्पू महोत्सव मेला, खीर शिकारा महोत्सव। लद्दाख में साक, लोसर, हेमिस, सिंगे, सिंधु टकटोल। पांडिचेरी में फ्रेंच फूल, पेस्टिल दरार। अंडमान में समुद्र तट मानसून, परियम्मम। चंडीगढ़ में गुलाब, पेक्टस गुलदाउदी। दिल्ली में वसंत, सूखी ड्रोन, सैरएगुल। कुछ प्रमुख बिंदु। वैशाख भारतीय पश्चिमी हिंदू कैलेंडर में एक वर्ष में 6 महीने में विभाजित किया गया है। मार्च अप्रैल बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु जेठ आषाढ़ मई जून में, वर्षा ऋतु श्रावण भादव जुलाई अगस्त में, शरद ऋतु कार्तिक सितंबर अक्टूबर में, हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष पौष नवंबर दिसंबर में, शीत ऋतु माघ फागुन जनवरी फरवरी में। भारतीय राज्यों के नववर्ष उत्सव।